बोर्ड्स देने के बाद एक सवाल जो दिमाग को अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है कि क्या बोर्ड्स के मार्क्स ही डिसाइड करेगा हमारा पूरा फ्यूचर। हमारे पूरे लाइफ को इस बेसिस पे जज किया जाएगा कि हमने 10th और 12th पे कितना हार्ड वर्क, कितना मेहनत किया है और लाइफ में आगे हम क्या कर सकते हैं। हमारा ट्रू पोटेंशियल इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि हमारा 10th और 12th पे मार्क्स कितने। सोसाइटी, फैमिली, पेरेंट्स, दोस्त मुझे इस नज़र से देखेगा कि मैंने बोर्ड्स पे कितने मार्क्स लाए। क्या सही में बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते हैं या फिर ये सारी चीज़ें मेरे मन का बस एक बहम है। तो अगर कुछ इस तरीके का सवाल तुम्हारे दिमाग पे भी चल रहा है तो इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद उस सवाल का जवाब तुम खुद ही दे पाओगे। तो जितना मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ समझा है, सीखा है और लोगों से भी कहते हुए सुना है कि बोर्ड्स के मार्क्स ना बस 2 ही जगह लगता है और इसको छोड़ के भाई बोर्ड्स के मार्क्स का कोई इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। पता नहीं फिर भी हम बोर्ड्स को इतना हुआ क्यों बना के रखे हुए, आई डोंट नो। बट देखो वो 2 कौन सा जगह है जहाँ में रियली बोर्ड्स, चाहे वो 10th हो या 12th हो, उसका मार्क्स मैटर करता है। तो पहला चीज़ तो देखो, जब तुम 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन करते हो तब तुम्हारा मार्क मैटर करता है कि तुम्हें साइंस मिलेगा, आर्ट्स मिलेगा या कॉमर्स मिलेगा। बट रुक जाओ, तुम में से कई होगे जो 40 आया होगा बट तुम्हें साइंस लेना था, तुम्हें बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स इनमें से कोई एक पसंद है बट क्योंकि तुम्हारा 45 है तो तुम्हें तो नहीं मिल सकता भाई साइंस। सो ऐसा ही चलता आ रहा था आज तक, राइट। बट रुको 1 मिनट, ये सारी चीज़ें हमारे प्यारे मोदी जी को बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो उन्होंने लाया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब इसके बारे में कई सारे आर्टिकल्स और वीडियोस इंटरनेट पे तुम्हें बड़े बड़े मिलेंगे, उसके बारे में तुम थोड़ा बहुत पढ़ लेना, रिसर्च कर लेना। बट मैं इन शॉर्ट तुम्हें बता रहा हूँ, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लियरली मेंशन है कि 10th के बाद तुम कोई भी सब्जेक्ट अपने पसंद के ले सकते हो, जो कि सिंपली इंडिकेट कर रहा है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत ही जल्द रिप्लेस होने वाला है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो तुम बस इतना उम्मीद कर सकते हो जल्द से जल्द ये एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो जाए, जिससे कि तुम भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाओ। वैसे मुझे भी थोड़ा बहुत जलन तो हो रहा है कि मेरे समय पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, बट चलो यार, उम्मीद ये करो कि तुम्हारे समय पे हो जाए और तुम भी इसका फ़ायदा उठा पाओ। और फिर भी देखो, मैं तुम लोगों से इतना ही कहूँगा कि चलो मान लो कि ये पॉलिसी अप्लाई नहीं भी हुआ और तुम्हारे 40 आए, 50 आए, तुम साइंस लेना चाहते थे और तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं है, आर्ट्स या कॉमर्स ले रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गधे हो, ठीक है। इंडिया में ये एक मतलब क्या कहो यार, लोग हुआ बना के रखे हुए कि भाई साहब जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो साइंस लेते हैं, फिर जो एवरेज होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं और जो गधे होते हैं ना वो लेते हैं आर्ट्स। भाई इस चक्कर में मत पड़ो, लिटरली मैं खुद पढ़ चुका हूँ इस चक्कर में। जोश में सबको देखते हुए मैंने लिया था 11th में साइंस। आई डोंट नो, मैंने बहुत ट्राई किया बट मुझसे नहीं बन रहा था वो सब्जेक्ट। पास तो हो गया था मैं 11th, बट मुझे सही नहीं लग रहा था, कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था मैं, क्योंकि जो 10th लेवल पे पढ़ाई होता है 11th पे काफ़ी अलग होता है, लिटरली एडवांस लेवल पे होता हुआ, और मुझसे ये नहीं हो पा रहा था, मुझे पता था ये चीज़। सो मैंने क्या किया, देखो वही सोसाइटी का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैंने पूरा जगह ही चेंज कर दिया। जहाँ मैं रहता था उससे कहीं दूर, इनफैक्ट मैंने अपना स्टेट ही चेंज कर दिया। मैं दूसरे स्टेट पे आ गया और वहाँ मैंने नए स्कूल पे आके आर्ट्स लिया। और बी ऑनेस्ट, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, जहाँ भी हूँ अपने हिसाब से पढ़ पा रहा हूँ। जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ वो भी कर पा रहा हूँ, अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम टॉपर हो तो तुम साइंस लोगे और तुम अगर गधे हो तो तुम आर्ट्स लोगे। भाई इससे अपने आप को जज मत करो। मार्क्स आए कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अभी साइंस नहीं मिल पा रहा, तुम आर्ट्स में लिए हो, कोई बात नहीं यार। आर्ट्स भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि इसके अंदर में क्या क्या स्कोप है, नहीं है, तो मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। और तुम में से मैं उन लोगों को भी बता दे रहा हूँ जिनका कुछ अच्छा मार्क्स तो आया 80-90 के आसपास, और वो बहुत ही खुशी से, हाँ भाई अब तो साइंस ही रहना है। तुम लोग भाई साहब एक बार सोच लो क्या करने जा रहे हो, समझ लो साइंस में क्या होता है, नहीं होता है, उसके बाद ही कदम लेना। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम अभी साइंस में अच्छा हो तो आगे भी अच्छा ही करोगे। भाई साहब आगे बाप लोग बैठे हुए, उससे कम्पीट करना है तुम्हें। तो अगर तुम कंपटीशन के पीछे भागोगे तो तुम कहीं नहीं जा पाओगे, तो तुम्हें पता ही है। सो अगर इंटरेस्ट है सही में साइंस में तो लो, मैं मना नहीं कर रहा। बट अगर इंटरेस्ट नहीं है ना, तुम बस दोस्तों के चक्कर पे, सोसाइटी के प्रेशर पे, कोई भी चीज़ हो, प्रेशर पे आके कर रहे हो ना, तो तुम भाई फंसोगे मेरे तरह।
मीना प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, इस चूतिया सब्जेक्ट में है। निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये। सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक्स नहीं है। लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। 3 लॉ दिए न्यूटन ने, 3, आधी फिजिक्स हो जाती है उससे। पर यहाँ हर सवाल के लिए एक नया रूल। अबे तो मान लो ना, मान लो कि तुम मैथ्स और फिजिक्स की तरह लॉजिकल नहीं हो। कुछ भी हो सकता है। कलर भी सीधे सीधे नहीं बोलते, ग्रीन नहीं एप्पल ग्रीन, रेड नहीं क्रिम्सन रेड, पिंक नहीं हॉट पिंक। साला इसलिए केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की अच्छी होती है। चलो यार, इसको यही पे रहने देते हैं और लंबा नहीं खींचते। हम बात करते हैं कि बोर्ड्स का दूसरा कौन सा जगह है जहाँ मैटर करता है मार्क्स। तो देखो, जब तुम 12 पास करते हो ना, तो तुम्हें एक अच्छा कॉलेज चाहिए। साथ ही साथ तुम चाहते हो कि उस कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन मिले तुम्हें, और आसानी से प्लेसमेंट, जॉब, जिससे कि तुम्हें लौंडिया, शादी, भाई साहब फ्यूचर सेटल, ये सारी चीज़ें तुम चाहते हो एक कॉलेज से। तो ऑब्वियस सा बात है, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलेगी एक अच्छा कॉलेज पे, और एक अच्छे कॉलेज के लिए तुम्हें चाहिए होगा अच्छा परसेंटेज, राइट। तो अगर तुम कुछ इस तरीके से सोच रहे हो ना, तो मे बी यू आर रॉन्ग। तो पूरी दुनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ तुम्हें मिलेगा इंडिया के अंदर में। फिर भी जब तुम देखोगे टॉप 200 कॉलेजेस का लिस्ट दुनिया भर में, तो वहाँ में इंडिया का बस 3 ही कॉलेजेस आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। इनके अलावा जो भी कॉलेजेस है वो बेस्ट कॉलेजेस के नाम पे बस तुमसे मोटा रकम ले रहे हैं और कुछ नहीं। उनका जो मेन मोटो है ये है, अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। और जो बात रहा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है इन इंस्टीट्यूट पे, तो तुम किसी भी स्टूडेंट जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में है, तुम पूछ लो अपने भैया दीदी जो भी है, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है भाई। खुद मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें इन यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा कुछ बेकार के टीचर्स, जिनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि तुम पढ़ने से ज़्यादा सोने पे ध्यान दोगे क्लास के अंदर में। और इसके अलावा इन यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हें ऐसे ऐसे कोर्स ऑफर किया जाएगा जो कि बाबर आजम के ज़माने के हैं, जिसे तुम करने के बाद जॉब मिलने का तो उम्मीद छोड़ ही दो भाई साहब। जिसका नतीजा ये होता है कि भाई साहब तुम पढ़े लिखे हो, पास आउट हो कॉलेज, बट तुम्हारे पास जॉब नहीं है। एक सर्वे कराया गया था पूरे इंडिया भर में, जिसमें बताया गया कि इंडिया के अंदर में जो 47% जो ग्रेजुएट, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। नॉट एम्प्लॉयबल मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब वो काम करने के लायक ही नहीं है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का बात नहीं चल रहा है कि नौकरी नहीं मिल रहा है, बात ये है कि वो काम करने के लायक ही नहीं है। अरे भाई साहब, कहाँ से लायक होगा? तुमने बेकार का कोर्स दिया हुआ है, पढ़ाई के नाम पे तुमने क्या किया है? बस पूरे साल अटेंडेंस का रंडी रोना और असाइनमेंट का प्रेशर, यही तो बच्चे करते आए कॉलेजेस पे, और कुछ नहीं भाई साहब। और जहाँ तक की बात रहा प्लेसमेंट का, जिससे तुम्हें जॉब मिलेगा और बड़ा मोटा सैलरी मिलेगा, तो देखो तुम्हें पता है इंडिया भर में बेरोजगारी का क्या सीन चल रहा है। फिर भी जो ये सो कॉल्ड बेस्ट कॉलेजेस है दावा करते हैं कि हमारे यहाँ अगर तुमने एडमिशन कर लिया ना, तो तुम्हें मिलेगा 90 to 100% प्लेसमेंट गारंटी। मतलब ये कैसे हो पा रहा है? तुमने कभी लॉजिक लगाया है? देश में बेरोजगारी भाई साहब अलग ही लेवल पे चल रहा है, और ये कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इस तरीके से प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई साहब अगर तुमने हमारे कॉलेज में एडमिशन करा लिया ना, तो 90 to 100% गारंटी है कि तुम्हारे बच्चे को भाई साहब कोई ना कोई नौकरी हम दिला ही देंगे। तो इसका रियलिटी कुछ ऐसा है। देखो, तुमने ऑनलाइन शॉपिंग तो किया होगा, जहाँ में क्या होता है, हम मंगाते कुछ है और आता कुछ है, कुछ ऐसा। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है इन प्लेसमेंट के नाम पे। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि तुमने सिविल इंजीनियरिंग किया, जिस कोर्स के लिए तुमने 10 से 20 लाख रुपए पहले तो डाला, फिर तुम ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि मुझे एक ऐसा पैकेज मिले जहाँ मुझे एटलीस्ट कुछ ना कुछ हो तो 2 से लेकर 4 लाख का मंथली पैकेज मिले ही मिले। बट जब प्लेसमेंट आता है ना, तो तुम क्या बनते हो पता है? जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, जिसका दरमा ऑलमोस्ट होता है 30 to 40,000। मतलब भाई साहब गए थे इंजीनियर बनने और बन गए सेल्समैन। तो कुछ ये रियलिटी है बेस्ट कॉलेजेस का इंडिया के अंदर में। तो फर्क नहीं पड़ता भाई साहब तुम कौन से कॉलेज में हो, बेस्ट कॉलेज के चक्कर में मत पढ़ो। देखो मेरी मम्मी कहती थी मुझसे एग्जाम्पल देते हुए APJ अब्दुल कलाम का, कि भाई साहब बंदा कितना औसम था। गरीबी में उसने भाई साहब पेपर बेचा, स्ट्रीट लाइट पे पढ़ाई किया उसने। लिटरली इतना कुछ होने के बावजूद भी वो इंडिया का प्रेसिडेंट बनता है, एक साइंटिस्ट है, एक अच्छा आदमी है, बहुत ही एजुकेटेड, और क्या कहो भाई उनके बारे में। सो ये सब क्यों हो पाया? उनका डेडिकेशन, साइंस के तरफ उनका जो प्यार, पैशन, ये सब चीज़ें से तो हो पाया है भाई।
तो मैं भी तुम लोगों से यही कहूँगा कि अपना पैशन ढूंढो, अपना इंटरेस्ट ढूंढो कि तुम कहाँ में कंफर्टेबल हो, तुम क्या चीज़ करके अच्छा पाते हो। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, इससे हटके कुछ और देखो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिसमें तुम अपना ज़िंदगी बिता पाओ भाई। ऐसा कुछ जिसे तुम्हें करके कभी मतलब ना लगे कि भाई साहब मैं और नहीं कर सकता, ये चीज़ मुझसे ये नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसा चीज़ ढूंढो जिसमें तुम ज़िंदगी भर के लिए डूब जाओ। तो जो सवाल था कि क्या बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते या नहीं करते, अब इस सवाल का जवाब तुम खुद ही दे दोगे। बिल्कुल मैटर नहीं करते भाई, बिल्कुल नहीं। दिल खोल के वो करो जो तुम करना चाहते हो, अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन ढूंढो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। दैट्स इट। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम 99 वाले हो, 80 वाले हो, 60 वाले हो, 44 वाले हो या फिर तुम्हारा कंपार्ट लग के बैठा हुआ है, फ़र्क नहीं पड़ता भाई। देखो कौन ये बातें कर रहा है। खुद तो कुत्ते की तरह पढ़ता था और लोगों को कह रहा है कि मैथ डजंट मैटर। हाँ, तुम्हारे बात से मैं एग्री करता हूँ। हाँ, मैं ऐसा करता था, भागा करता था मैं मार्क्स के पीछे। पसंद था मुझे एक स्टेटस जिसे कहते हैं सो कॉल्ड टॉपर ऑफ द क्लास। बट मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा बनो। जो गलतियाँ मैंने करा है वैसा तुम करो। मैं नहीं चाहता कि तुम एक ऐसा लड़का बनो जो हमेशा कंपटीशन के पीछे भागे, जो हमेशा अपने लाइफ से डिससेटिस्फाई रहे। मैं नहीं चाहता कि तुम एक ऐसे लड़के बनो जिससे सेंस ऑफ प्राइड तब फील होता है जब कोई हारा हुआ महसूस करे और उसके हार पे तुम जीता हुआ महसूस करो। नहीं यार, तुम्हारा लाइफ है, एक ही लाइफ है, एंजॉय करो, जो चाहे दिल में वो करो, अपने हिसाब से जियो और अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। तुम जैसे भी हो, जो भी हो, तुम बेस्ट हो। दैट्स इट।